मैं हूं संदीप खरेंटा। आज अपन देखेंगे दोस्तों आमेर रियासत के क्वेश्चन। तो अपन आमेर रियासत के क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड, पटवार और महिला सुपरवाइजर जो वुमेन सुपरवाइजर है, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अपन एक एक करके सभी एग्जामों के क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और एक एक राजवंश से, ये नहीं है कि बीच बीच से दोस्तों राजवंश, जैसे आज अपन देखेंगे आमेर राजवंश से, कछुआ है राजवंश से जितने क्वेश्चन बनते हैं, अपन एक या दो पार्ट में जितने हो सकेंगे, एक एक राजा से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। तो चलो देखते हैं। कछुआ राजवंश के शासकों आमेर शिलालेख 1612 अर्थात आमेर में कछुआ वंश राजवंश के शासकों के लिए एक शिलालेख लिखा गया है। 1612 ईस्वी में लिखा गया था। में इन जो शासक हैं इनको क्या कहा गया है? इनको रघुवंश तिलक कहा गया है, क्योंकि दोस्तों कछुआ वंश अपने को राम के छोटे पुत्र कुश की संतान मानते हैं। तो कुश क्या था? लव और कुश अर्थात राम किस वंश के थे? रघुवंश के थे। रघुवंश बोलते हैं रघुवंश रीत सदा चली आई, तो वैसे रघुवंश इसीलिए इनको रघुवंश तिलक कहा जाता है। कछुआ रियासत का झंडा किस रंग का था? यह पंचरंगा था दोस्तों। कछुआ रियासत का झंडा पंचरंगा, जिसमें रंग थे नीला, पीला, लाल, हरा और काला था। कछुआ राजवंश का मूल मंत्र था यतो धर्मस्त्यो जय, अर्थात धर्म की सदा जय हो। दोसा नगर दो भागों में बंट गया, एक चौहानों के तथा दूसरा बड़गुजरों के पास था। ये सबसे पहले की बात है जब तेजकरण दुल्ले राय आमेर रियासत में कछुआ वंश की नींव डालता है। उस समय दोसा ही राज्य हुआ करता था, बाद में आमेर राजधानी बनी थी। उस टाइम पे यह मीणाओं के पास था, तो इन्होंने इन पे आक्रमण करके दो राज्यों में बांट लिया गया था, एक चौहानों के पास तथा दूसरा बड़गुजरों के पास हुआ करता था। अब देखते हैं कछुआ वंश का सबसे पहला शासक कौन था? शासक था दोस्तों तेजकरण, या उसी का नाम बड़ा सुंदर था, गोरा था, सफेद था, इसीलिए इसको दुल्हे राय भी कहा जाता है, तेजकरण भी कहा जाता है। दुल्हे राय की पत्नी थी सुजान कंवर। किसकी पुत्री थी? तो यह चौहानों की पुत्री थी, क्योंकि चौहानों ने इनको सबसे पहले दुल्हे राय को यह राज्य दहेज में दिया था। इन्होंने बड़गुजरों से हरा करके इनको जीत के दिया था, इसलिए। तो नरेश रालपस्सी दोसा के शासक थे, इन्हीं की पुत्री थी सुजान कंवर। दुल्हे राय की पत्नी सुजान कंवर को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? मरवण के नाम से जाना जाता है। सुजान कंवर का ही दूसरा नाम है दोस्तों मरवण है। अब बात करते हैं आगे, कछुआ वंश की नींव किसने रखी थी? दुल्हे राय ने। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इनमें से एक भी क्वेश्चन कछुआ वंश से नहीं छूटेगा, आप देख लीजिएगा लास्ट में, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस करके देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता। एक एक राजा के ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन ने सब लिए हैं। तो आगे देखते हैं ढूंढाड़ के पुष्कर। ढूंढाड़ के पुष्कर के नाम से किसे कहा जाना जाता है, किसे कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर रामगढ़ को कहा जाता है। कछुआ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? जमवाई माता है। देखो दोस्तों, इनको तेजगण या दुल्ले राय को युद्ध में जिताने के लिए जमवाई माता, जब ये घायल होकर गिर गए थे, तब जमवाई माता बड़ारण माता थी, जो इनको इसका हिंगलाज का ही अवतार मानते हैं। इनके सपने में आई और बोला कि खड़े हो, साक्षात दर्शन दिए माँ ने, और दुल्हे राय को बोली कि आप खड़े हो, आप युद्ध लड़ो और जीत जाओगे, परंतु उसके बाद मेरा आज से जमवाई माता नाम से मेरी पूजा करना और यहाँ पे एक मंदिर बना लेना। इसी के कारण तब इन्होंने, जहाँ पे दुल्हे राय पड़े थे पहाड़ी की तलहटी में, वहीं पे इनका जमवाई माता का मंदिर बनाया गया है, और इसी जमवाई माता को ये राजवंश अपनी कुल देवी मानता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जमवाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। तेजकरण ने आमेर के किस शासक को हराया था? आमेर में अर्थात ये सबसे पहले जब मीणाओं का शासन था तो किनको हराया था? आलम सिंह मीणा को तेजकरण ने हराया था। अब तेजकरण के बाद इनका दूसरा जो शासक हुआ दोस्तों वो हुआ कोकिल देव। कोकिल देव सेकंड शासक आते हैं आमेर कछुआ वंश के। इनकी उपलब्धियां और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। आमेर की राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था? आमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला कोकिल देव था। उससे पहले तो दोसा ही था इनका। कोकिल देव ने आमेर के किस मीणा शासक को हराया था? कोकिल देव ने आमेर, जो पर्टिकुलर आमेर जगह है, उसी आमेर
पे लास्ट में मीणाओं का शासन था, क्योंकि आमेर जयपुर के नज़दीक पड़ता है। इन्होंने तो सबसे पहले दौसा के आसपास अपना राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु फिर आमेर के एक मीणा शासक था भट्टो मीणा, उसी को हराया। सबसे पहले हराया आलम सिंह मीणा को, और फिर कोकिल देव दूसरे जो शासक हुए, इन्होंने भट्टो मीणा को हरा करके, भट्टो नाम से एक शासक था मीणा का, इसको हरा करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और आमेर राजधानी जयपुर जब तक नहीं बसा तब तक आमेर ही राजधानी रहा था कछवा राजवंश का। कोकिल देव के समय कछवा वंश किन दो शाखाओं में विभक्त हो गया था? कोकिल देव के समय कछवा वंश दो शाखाओं में विभक्त हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, किसके समय में कछवा वंश दो भागों में विभक्त हुआ था? एक हुई थी नरुका शाखा और एक हुई थी शेखावतों की शाखा। शेखावतों की शाखा शेखावाटी में शासन करती थी और नरुका शाखा दौसा क्षेत्र में कार्य करती थी, अर्थात ये वहाँ पे शासन किया करती थी। राव शेखा कछवा की छतरी कहाँ पर स्थित है? परशुरामपुरा में, झुंझुनू में पड़ता है ये परशुरामपुरा दोस्तों, यहाँ पे इनकी छतरी स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। राव शेखा किसके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे? शेख बुरहान फकीर के आशीर्वाद से राव शेखा उत्पन्न हुए थे, इसी के कारण इनका नाम राव शेखा रखा था, क्योंकि फकीर का नाम था शेख बुरहान और इन्हीं के नाम से शेखा इनका नाम रखा गया था। अब इनके बाद में नेक्स्ट जो शासक हुए हैं वो आए हैं दोस्तों रामदेव या राजदेव। इसी रामदेव को ही राजदेव के नाम से जाना जाता है। इनका कोई ज़्यादा शासनकाल नहीं रहा, परंतु आमेर किले के सबसे पुराने महल जो कदली महल हैं वो राजदेव या रामदेव ने 1237 ईस्वी में बने थे। इन्हीं कदली महलों में जयपुर के शासकों का राज तिलक किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे इनका राज तिलक किया जाता है कदली महलों में। निर्माण राजदेव या रामदेव ने ही करवाए थे, जो 1237 में करवाया था। आमेर के कछुआओं का राज तिलक कहाँ? कदली महल की छतरियों में ही किया जाता है। हम देखते हैं पृथ्वीराज कछवा है। खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछवा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इससे एक दो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, जो उठाए जाते हैं। अपन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आजकल एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। खानवा के युद्ध में राणा का साथ किस कछुआ शासक ने दिया था? पृथ्वीराज कछवा ने दिया था दोस्तों। मतलब खानवा का जब युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें पूरे राजस्थान के राजपूताने ने सहयोग दिया था राणा सांगा को। तो जयपुर की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए कौन गया था? पृथ्वीराज कछवा गए हुए थे। अब बात करते हैं कौन सी रियासत इतिहास में 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी? आमेर रियासत। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों हुआ था? क्योंकि पृथ्वीराज कछवा के 12 पुत्र थे, तो पृथ्वीराज कछवा ने सोचा कि बेटे आपस में राज्य को लेकर के लड़े ना, इसलिए सभी को 12 भागों में राज्य को बांट करके दे दिया। इसीलिए इस राज्य को 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्धि मिली। मतलब 12 छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसलिए इसको 12 कोटड़ी कहा गया। पृथ्वीराज कछवा किसका भक्त था? विष्णु का भक्त था। आमेर रियासत 12 भागों में किसके शासनकाल में बंटी थी? पृथ्वीराज कछवा के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गलताजी में रामानुज संप्रदाय की पीठ किसके शासन काल में स्थापित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गलताजी रामानुज संप्रदाय था, ये इसकी पीठ किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज कछवा के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं आमेर में लक्ष्मी नारायण का निर्माण, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज कछवा ने, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी अवतार हैं विष्णु के और पृथ्वीराज कछवा विष्णु के भक्त थे इसलिए। अब उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज जो हुए हैं। पृथ्वीराज के बाद इनका बेटा शासक बना रतन सिंह। आमेर के किस शासक ने अपना जीवन सूरा सुंदरियों में व्यतीत किया था? दोस्तों देखिएगा, एक ये रतन सिंह हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सूरा सुंदरियों में निकाल दिया, जो जयपुर कछवा वंश के में। दूसरे थे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, जिन्होंने वीरता के साथ बलिदान दे दिया, परंतु अपनी सूरा सुंदरियों में और अपना जीवन को किसी के साथ समझौतों में नहीं बिताया। पद्मिनी ने जो चित्तौड़ के किले में प्रथम सांका हुआ वो इन्हीं रतन सिंह के हुआ था, परंतु ये रतन सिंह जयपुर के हैं, वो चित्तौड़ के थे। तो याद कर सकते हैं आपस में कंपेयर करके, इन रतन सिंह ने सूरा सुंदरियों में अपना जीवन व्यतीत कर दिया था। दूसरी बात करते हैं शेरशाह सूरी ने आमेर पर आक्रमण किया, तो एक शासक कौन थे यहाँ पे? वो शासक थे रतन सिंह। इन रतन सिंह ने चित्तौड़ के किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी थी।
मतलब बड़े डरपोक और कायर शासक हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारमल या बिहारीमल की, जो 1547 से लेकर के 1573 ईस्वी में हुए, अर्थात ये अकबर के आसपास के काल के आते हैं। और पहला राजघराना है, आपको पता होगा, कछुआ राजवंश राजस्थान का, जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध किए और अकबर से ही हुए थे सबसे पहले, क्योंकि अकबर ने ही सुलह कुलह की नीति अपनाई थी। तो किसके शासनकाल में हुए हैं? अपन कॉमन सेंस की भी बात करें तो भारमल में है, तो देखते हैं क्या हुआ था। सर्वप्रथम भारमल अकबर से कब व कहाँ मिला था? दिसंबर में मिला था, 1556 ईस्वी में दिल्ली में मिला था। अब बात करते हैं भारमल सर्वप्रथम अकबर से किसकी सहायता से मिला था। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अकबर भारत हिंदुस्तान का बादशाह था, तो उससे मिलने के लिए किसी न किसी का तो जैक वैक चाहिएगा। तो उस जैक के चक्कर में बात करें तो भारमल किसका जैक लेकर के था? तो वैसे ही ये शादियाँ मुदियाँ कर देते हैं, तो ऐसे ही आदमी को पकड़ेगा, जिसका नाम क्या हो सकता है? मजनू खां, नाम था मजनू। और मजनू ही अकबर को इनकी बेटियां फंसा के दे देगा था, शादी करवा देगा। मजनू खां की सहायता से सबसे पहले मिले थे। भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 20 जनवरी 1562 में अकबर ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी भारमल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। ये क्वेश्चन भारमल से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है भारमल से रिलेटेड। सांगानेर में भारमल को अकबर से मिलाने वाला कौन था? फर्स्ट बार दिसंबर 1556 को मिला था। दूसरी बार भारमल अकबर से सांगानेर में मिला था, तब इनको मिलाने वाला चंगताई खां था। फर्स्ट बार मजनू खां था, दूसरी बार चंगताई खां था। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई, हरखाबाई, शाहीबाई, रखाबाई का विवाह, एक ही नाम है जोधाबाई, एक जोधाबाई दूसरी भी है जो जोधपुर से हैं, जो सलीम के साथ शादी हुई है, वो अलग है। जयपुर की अगर बात करें, जयपुर की जोधाबाई, हरखाबाई, शाहीबाई, रखाबाई का विवाह है भारमल के साथ किया गया था। अकबर के भारमल की पुत्री थी, भारमल की पुत्री थी हरखाबाई, शाहीबाई, रखाबाई। जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब व कहाँ किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो किया गया था 6 फरवरी 1562 ईस्वी को सांभर में किया गया था। हरखाबाई को उसका पुत्र जहांगीर किस नाम से पुकारता था? मरियम उजमानी के नाम से पुकारता था दोस्तों। सलीम जहांगीर सलीम कहा जाता था पहले इसको, और यह अपनी माँ को मरियम उजमानी के नाम से पुकारी जाती है। देखिएगा दोस्तों, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहाँ, जैसे शाहजहाँ हैं वो भी हिंदू माँ से उत्पन्न हुए हैं। अब इनकी मरियम उजमानी का बेटा था, शाहीबाई जोधाबाई का बेटा था जहांगीर, जो आगे जाकर के मुगल बादशाह शासक बनेगा। और मरियम उजमानी, ये दोनों अलग अलग नाम हैं। देखते हैं कि उन्होंने दिए और उनको कंबाइंड करके सलीम ने माँ को बोल दिया था मरियम उजमानी। अकबर ने दोस्तों 1570 ईस्वी में नागौर दरबार किसके सहयोग से लगाया था? भारमल के सहयोग से ही नागौर दरबार लगाया था और नागौर में आकर के रुके। और नागौर में उस समय पे एक तालाब बनाया था जिसे शुक्र तालाब बोला जाता है, और नागौर के किले में एक मस्जिद बनवाई, उस मस्जिद को अकबर की मस्जिद बोला जाता है। अब बात करते हैं रखाबाई को मरियम की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। अकबर ने तो उसको मरियम की उपाधि दी थी और उजमानी की उपाधि, देखते हैं आगे, रखाबाई को जामानी या उजमानी की उपाधि किसने दी थी? शेख सलीम ने। देखिएगा दोस्तों, उसके पिता ने, मतलब किसके? सलीम के पिता ने अपनी बीवी को बोल दिया था मरियम, और एक फ़कीर हुए हैं सलीम, शेख सलीम चिश्ती, इन्होंने इनको बोल दिया। आगरा के किले में, जो बुलंदशहर में किला आगरा का फतेहपुर सीकरी में, उस बुलंद दरवाज़ा जहाँ बना हुआ है, उसी किले में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, स्थित है। उसी ने इसको उजमानी नाम दिया था और सलीम ने दोनों नामों को जोड़ करके मरियम उजमानी बोल दिया था। तीनों उपाधियाँ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बात करते हैं, भारमल ने दौसा के निकट कौन सा कस्बा बसाया था? लवाना नाम का एक कस्बा बसाया था दौसा के निकट भारमल ने। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम किसने बनाए? भारमल ने। यह क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, पूरे राजस्थान में है दोस्तों। कछवा वंश की बात करें तो भी भारमल है, पूरे राजस्थान की बात करें तो भी यह व्यक्ति भारमल ही था। दूसरी बात करते हैं, भारमल के बाद में शासक भगवंत दास 1573 से लेकर के 1589 तक इनका कार्यकाल रहा। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए
तीसरे शिष्टमंडल में सितंबर जो भेजा गया था 1573 में, कौन गया था? तीसरा शिष्टमंडल के अंदर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भगवंत दास गए थे। आपको पता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 3 शिष्टमंडल गए हैं। सबसे पहले उन्होंने तुर्कों को ही भेजा, परंतु नहीं माने तो भगवंत दास को, और उसके बाद में लास्ट में मानसिंह को भी भेजा था, परंतु मानसिंह को आपको पता है जो पिछोला झील की पाल के ऊपर बातें हुई कि यहाँ मुसलमानों से वैवाहिक संबंध करने वालों से प्रताप ने बोला बात नहीं करते, और उसको लेकर के उन्होंने युद्ध की धमकी दे करके मानसिंह चला गया था। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भगवंत दास से संबंधित। सर्वप्रथम किस राजपूत को मनसबदारी अर्थात 5000 की मनसबदारी दी गई थी? भगवंत दास थे वो। सबसे पहले मुगल दरबार में और राजपूतों को अगर कोई मनसबदारी मिली है तो वो मनसबदारी मिली थी भगवंत दास को। मानबाई या मनभावती जो जहांगीर की पत्नी थी, किसकी पुत्री थी? देखिएगा पहले भारमल की पुत्री जोधाबाई से अकबर ने शादी के ली, उसी का बेटा कौन हुआ? सलीम। देखिएगा ये आप याद रख सकते हैं सलीम, और सलीम की ननिहाल कहाँ हुआ? जयपुर। और इसके मामा कौन हुए? भगवंत दास, और भगवंत दास की बेटी थी मानबाई, अपनी मामा की बेटी से मानबाई से मनभावती से जो जहांगीर की पत्नी हो गई उससे शादी कर ली, भगवंत दास की बेटी थी जिसका नाम था मनभावती। मानबाई को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? सुल्तान निसा की उपाधि दी थी अपनी पत्नी को जहांगीर ने। सलीम ने इनको जो उपाधि दी थी मानबाई को जहांगीर की उपाधि दी थी, जहांगीर ने सुल्तान निसा की उपाधि दी थी। मानबाई का जहांगीर के साथ विवाह कब हुआ था? 13 फरवरी 1585 को। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और ये उपाधि भी सुल्तान निसा भी पूछा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट शासक हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता ही है, शिष्टमंडल वगैरह इम्पोर्टेंट। राजवंश, जयपुर का जो राजवंश है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों लगातार हर एग्जाम में। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को लाल किले में फांसी दी थी? 5वें गुरु अर्जुन देव को दी थी, क्योंकि जहांगीर का बेटा था जो सुल्तान निस्सा का ही बेटा था, अर्थात वो अपने मामा मान सिंह के साथ मिलकर के दंगे करने शुरू कर दिए थे, सलीम के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया था, उसी को साथ दे रहे थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, इसलिए उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इतिहास में पहली पुत्र हंता माता कौन हुई? मानबाई हुई। इसीलिए हुई थी दोस्तों कि जो इनके पुत्र थे खुसरो, उन्होंने क्या किया? विरोध कर लिया, और विरोध करने के चलते ही इन्होंने मानबाई परेशान हो गई थी बार बार अपने पुत्र से, और उसने अपने बेटे को मार दिया तथा खुद भी लास्ट में मर गई। इसलिए इतिहास में पहली माता है जो पुत्र हंता, क्योंकि इसके ऊपर बार बार मुगल दरबार का टॉर्चर और प्रेशर था, इसके चलते इसने ऐसा किया। उसके बाद अगर बात करें मानसिंह प्रथम की, तो नेक्स्ट शासक हुए मानसिंह प्रथम। मानसिंह की अकबर से प्रथम मुलाकात कब कहाँ हुई थी? 10 जनवरी 1562 ईस्वी में बैराक कस्बे में मानसिंह प्रथम के साथ इनकी मुलाकात हुई। मानसिंह की दूसरी मुलाकात कहाँ हुई? मोजमाबाद या सांभर में हुई थी। मानसिंह का पहली बार राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? जब इनके पिता एक्सपायर हुए उस टाइम पे ये पटना बिहार के अंदर थे, वहाँ पे इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था, परंतु उसके बाद दूसरी बार आमेर आए और आमेर के किले में इनका दोबारा से राज्याभिषेक हुआ। मानसिंह को फरजद, अर्थात फरजद का मतलब होता है दोस्तों दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा, वह राजा की उपाधि, राजा और फरजंद की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के किस अभियान में गया? रणथंबोर अभियान में गया था। मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ सैनिक अभियान की बात करें तो रणथंबोर के अभियान पे गया था 1569 में। अकबर द्वारा राणा प्रताप के लिए भेजे गए दूसरे शिष्टमंडल में कौन गया था? दूसरा शिष्टमंडल था वो मानसिंह था, उसके बाद लास्ट में फिर से मानसिंह को भेज दिया था। मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? एलिचपुर 6 जुलाई 1614 में, क्योंकि मानसिंह के ऊपर आगे सलीम इस पर शक करने लग गया था अकबर के बाद, क्योंकि इसने सलीम का कार्यकाल भी देखा और सलीम का
दूसरी बात ये थी, जहांगीर के बेटे का पहले विद्रोह में ये साथ दे रहे थे, इसलिए इसको डाउट था, तो इसने अलग अलग लगातार इसको अभियानों पे भेजता रहा और एलिचपुर अभियान में इसकी मृत्यु हो गई थी। भानगढ़ जो अलवर और दौसा के बीच में स्थित है, नगर किसने बसाया था? माधो सिंह ने, मान सिंह का छोटा भाई था। इसी मान सिंह का वह छोटा भाई था, मान सिंह प्रथम का। मान सिंह के पुत्र जगत सिंह को, मान सिंह का एक बेटा था जिसको रायजादा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी कलाल खां को मारने पर। यह उपाधि कलाल खां को उसने जब मारा, उस कलाल खां को मारने के उपलक्ष्य में, इस खुशी में मान सिंह के बेटे जगत सिंह को रायजादा की उपाधि दी थी। परंतु ये जगत सिंह ज़्यादा दिन तक जिंदे नहीं रहे, कम उम्र में ही मारे गए। और जगत शिरोमणि मीरा मंदिर कहाँ है? जगत शिरोमणि मीरा मंदिर आमेर में है। इसी मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वह वही मूर्ति है। मीरा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीरा जिस मूर्ति की श्री कृष्ण की बचपन में पूजा करती थी, वही श्री कृष्ण की मूर्ति इस मंदिर में जगत शिरोमणि में रखी गई है, इसलिए इसको मीरा मंदिर भी कहते हैं। और जगत शिरोमणि ये इसी जगत सिंह के याद में इसकी माँ ने बनवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह की रानी थी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में बनाया था। मीराबाई बचपन में जिस कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी वह किस मंदिर में रखी हुई है? जगत शिरोमणि मंदिर में रखी गई है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, कछुआ वंश की इष्ट देवी कौन सी है? शीला देवी। और शीला देवी की अष्टधातु मूर्ति कौन व कहाँ से जयपुर लाए थे? मान सिंह लाए थे, जसोर से लाए थे, बंगाल में। बोला जाता है कि ये शीला देवी की मूर्ति को वरदान मिला हुआ था कि ये मूर्ति जिसके पास रहेगी वह कभी हार नहीं सकता, और इसीलिए बोला जाता है मान सिंह धोखे से जसोर को हरा करके और सबसे पहले मूर्ति चोरी की और मूर्ति ला करके यहाँ पे जयपुर में स्थापित की। कुछ बताया जाता है इसी मूर्ति के बारे में कि यह एक शिला थी ब्लैक कलर की जो समुद्र में थी, उसी शिला को लेकर के आए और यहाँ पे इसको मूर्ति का आकार दे करके और इस मूर्ति को शीला देवी अष्टभुजी मूर्ति है काले पत्थर की, इसको यहाँ पे स्थापित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीला देवी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? मिर्जा राजा जय सिंह ने दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी ने अपने नर बलि और छाग बलि दी जाती थी शीला देवी पे? दोस्तों आजकल इसे बंद कर दिया गया, पहले नर बलि दी जाती थी, उसके बाद छाग बलि, और इसे आजकल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। किस देवी के ढाई प्याला शराब चढ़ती है, वह भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है? वह देवी है शीला देवी। शीला देवी के दोस्तों प्रसाद में दारू और पानी मिला करके दिया जाता है। तो पैग वैग लगाने के दिल हो, पैसे वैसे नहीं हो, तो शीला देवी के मंदिर में पहुंच जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा और इच्छा अनुसार मिलता है। दोस्तों मान सिंह ने राधा गोविंद मंदिर कहाँ बनवाया था? वृंदावन में बनवाया था, मथुरा वृंदावन में। मान सिंह ने भवानी शंकर का मंदिर कहाँ बनवाया था? बैकुंठपुर पटना में बनवाया था। मान सिंह ने महादेव का मंदिर कहाँ बनवाया था? क्योंकि मान सिंह ने ज़्यादातर महादेव के जो मंदिर बनाए हैं, महादेव के मंदिर वो बिहार में ही बनाए हैं, गया बिहार में बनाया। क्यों? क्योंकि इनका ज़्यादा कार्यकाल बाहर जो बिहार है उसका विद्रोह दबाने में चला गया था। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप को दबाने के लिए सब लगे हुए थे, तो महाराणा प्रताप ने अपने व्यक्तियों के द्वारा चारों तरफ विद्रोह फैला दिया था ताकि अकबर और उसकी सेना उस विद्रोह को दबाने में लग जाए और महाराणा प्रताप अपनी सेना को बढ़ा सके, सुव्यवस्थित कर सके। पुष्कर में स्थित मान महल किसने बनवाया था? मान सिंह प्रथम ने। पुष्कर में जो मान महल बने हुए वो किसने बनवाया था? तो मान सिंह प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट बात करें, मान सिंह ने महादेव का मंदिर कहाँ बनवाया? गया बिहार में बनवाया। पुष्कर में स्थित मान महल किसने बनवाया? मान सिंह प्रथम ने। पंचमहल का निर्माण किसने व कहाँ करवाया? जिसमें अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह आते जाते विश्राम करते थे, वह पंचमहल मान सिंह ने बेराट कस्बे में बनाया था। बेराट में सभ्यता भी है दोस्तों, और यहाँ से बाणगंगा नदी भी निकलती है। सर्वप्रथम ब्लू पोट्री एक कला है दोस्तों, जिसे भांडे बोलते हैं ना, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर पेंटिंग वेंटिंग की जाती है, ब्लू कलर में प्रधानता रखी जाती है, उसको ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है। ब्लैक पोट्री की बात करें तो कोटा की फेमस है, और कागजी पोट्री की बात करें तो अलवर की फेमस है। तो ब्लू पोट्री को लाहौर से अजमेर कौन लेके आए थे? तो आमेर भी लेके आए, फिर अजमेर से आमेर आई। सर्वप्रथम ब्लू पोट्री को
आमेर लेके आने वाले मानसिंह ही थे। दादू दयाल ने वाणी की रचना किसके समय में की थी? मानसिंह के समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं बहाव सिंह 1614 से लेकर के 1621 इसका कार्यकाल रहा। मिर्जा इनका कोई खास कार्यकाल नहीं रहा। उसके बाद अगले शासक आए मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम थे, इनको मिर्जा राजा की उपाधि मिली हुई है। इनका शासनकाल 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक रहा। मिर्जा राजा जय सिंह ने कितने मुगल शासकों की सेवा की? 3 शासकों की। 3 शासक थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। गंधार अभियान में जाते समय, ये पश्चिमी राजस्थान के पश्चिम में पड़ता है कंधार, यहाँ पाकिस्तान में, इसी अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रूट पे, तो इसी अभियान में जाते हुए शाहजहां ने इनको दी थी मिर्जा राजा की उपाधि। दोस्तों ये जहांगीर और शाहजहां 2 ऐसे मुगल बादशाह हुए हैं जिनकी माँ हिंदू थी। आपको पता है दोनों का नाम? नीरू उजमानी और नीरू निशम। शिवाजी व मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि 11 जून 1661 ईस्वी में शिवाजी और मिर्जा राजा के मध्य हुई थी, क्योंकि शिवाजी को ये पकड़ने गए थे और पकड़ के लेके आए थे औरंगजेब के कहने पे। उसी टाइम पे इनके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह प्रथम ने करवाया था जयगढ़ दुर्ग का निर्माण। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबान है दोस्तों, जो एक ही बार चलाई गई थी, उसके बाद नहीं चलाई गई है। जयपुर के जयगढ़ किले में रखी गई है, क्योंकि एक ही बार चलाने से पशु पक्षियों महिलाओं के गर्भपात हो गए थे, इसी के चलते इसको दोबारा नहीं चला गया। और इसका पहली बार चलाने पे इसका गोला चाकसू में पड़ा और चाकसू में तालाब बन गया। वहाँ पे एक झील बनी हुई है, छोटी झील, वो चाकसू इतने गड्ढे का निर्माण हो गया और यह एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। तो दोस्तों ये थे कुछ शासक। अब नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि पार्ट बड़ा हो चुका है, तो सभी अन्य शासकों के जितने क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन दोस्तों हम लगातार सभी राजवंशों के, ज्योग्राफी से सभी राजस्थान जीके के ऐसे ही क्वेश्चन देते रहेंगे। तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन और इस वीडियोज़ को दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन दोस्तों को फ़ायदा मिल सके और सभी लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंच सके। हमें भी दोस्तों मज़ा आएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आए हैं। एक आपका प्यार जितना मिलता रहेगा काम करने का दोस्तों, उतना ही मज़ा आता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें नेक्स्ट वीडियो में। और कछवार राजवंश के नेक्स्ट जो पार्ट हैं, नेक्स्ट शासक हैं, उन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, धन्यवाद दोस्तों।